गंगा नदी में पवित्र स्नान या स्नान करना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। लाखों हिंदू शुभ दिनों और माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा स्नान करते हैं। यह अनुष्ठान मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करने और पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। एक दिलचस्प कहानी है जो बताते हैं कि मात्र गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते या मोक्ष प्राप्त करने में मदद नहीं मिलती। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। देवी पार्वती ने देखा कि हजारों लोग पवित्र स्नान करने के लिए गंगा नदी की ओर जा रहे थे, क्योंकि यह एक शुभ दिन था। देवी पार्वती को आश्चर्य हुआ कि क्या ये सभी लोग गंगा नदी में स्नान करके मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, क्या आपको लगता है कि ये सभी लोग आपकी ओर बढ़ रहे हैं? गंगा मोक्ष प्राप्त होगा? भगवान शिव हंसे और कहा कि उनमें से केवल 1 दर्जन को ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलेगा जो भक्ति और पवित्र मन से आया है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को मोक्ष मिलेगा जो पवित्र स्नान के बाद कोई पाप नहीं करेंगे। इनमें से अधिकांश लोग जो पवित्र स्नान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इसे एक अनुष्ठान के रूप में करने और एक जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। कुछ लोग यह दिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि वे धार्मिक विचारधारा वाले हैं। उनमें से कई लोग नहाने के अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए यहाँ आते हैं। गंगा शिव ने कहा कि जो वास्तव में मोक्ष के लिए तरस रहा है, वह इसे इसी धरती पर प्राप्त कर लेगा। और ऐसे लोगों के लिए डुबकी लगाना और न लगाना एक ही मूल्य है। लेकिन देवी पार्वती ने तर्क दिया कि यहाँ सभी लोग दूर दूर से आए हैं और वे आध्यात्मिक, अच्छे और धार्मिक विचारों वाले हैं। शिव यह साबित करने के लिए सहमत हुए कि वह सही थे। शिव ने एक कोढ़ी का रूप धारण किया और देवी पार्वती उनकर सुंदर पत्नी का रूप धारण करके नदी के तट पर गई। पत्नी के रूप में देवी पार्वती ने लोगों से अपने पति को गंगा स्नान करने में मदद करने के लिए कहना शुरू कर दिया, ताकि उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। अधिकांश लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पवित्र स्नान करने चले गए। कुछ लोगों ने कुछ भावुक बातें कही और सहानुभूति प्रकट की, लेकिन कोढ़ी को पवित्र स्नान कराने में मदद नहीं की। कुछ लोगों ने सुंदर पत्नी को सलाह दी कि वह उस कोढ़ी को वहीं छोड़कर घर चली जाए और दूसरा विवाह कर ले। कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। कुछ ने उनसे शादी करने के लिए कहा। कई घंटों और हजारों लोगों के गुजरने के बाद एक आदमी आया और कोढ़ी को पवित्र स्नान कराने में मदद की। वह चुप रहा और केवल पत्नी और कोढ़ी को नमस्ते करके चला गया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि जिस व्यक्ति ने कोढ़ी की मदद की, वह पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुका है। उसे पहले से ही एहसास हो चुका है कि यहाँ जो कुछ भी है वह सर्वोच्च सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। वह मौन, शांत और स्थिर है। उसके लिए कोढ़ी और सुंदर मनुष्य एक समान है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।